क्या कहा गजेंद्र ने? न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषैव वा तथापि लोकाप्य संभवायया स्वमायया तान्यनुकालमृक्षति। गजेंद्र अगले श्लोक में कहता है कि ना उनका जन्म है ना उनका कर्म। वो कुछ ना करते हुए सब कुछ करते हैं, कुछ और सब कुछ करते हुए वो कुछ भी नहीं करते। ना उनका कोई नाम है प्रभु, ना आपका कोई रूप है। फिर आपके संबंध में कैसे कोई दोषों की कल्पना कर सकता है? ये लोग ईश्वर में दोष निकाल देते हैं। उनके लिए गजेंद्र कहता है भगवान आपका जन्म नहीं है, आपका कोई नाम रूप नहीं है, फिर भी लोग आपके अंदर कैसे दोषों की कल्पना कर देते हैं। हे विश्व की सृष्टि करने वाले, उसका उद्धार करने वाले, समय समय पर अपनी माया को स्वीकार करके धरती पर प्रकट होने वाले स्वमाया तान्यनुकाल मृक्षति। अपनी माया के अनुसार इस धरती पर प्रकट होने वाले हे परमात्मा, माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया को आप स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा सृष्टि का उद्धार संहार होता है, आपके ही द्वारा इसका सृजन होता है। हे भगवान, स्वमाया तान्यनुकाल मृक्षति। काल भी आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। ये सत्य है। काल भी वहीं उसी को खाने को जाता है जिसके लिए आप अनुमति दे देते हैं, आप इजाजत दे देते हैं। हे भगवान, काल भी आपके अधीन है। आप कालातीत हैं। ये डूबता हुआ हाथी उस ईश्वर को वंदन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। मृत्यु भी जिसके चरणों में मत्था टेकती है, जिसे प्रणाम करती है। हे भगवान, आप ही तो मृत्युंजय बन करके प्रकट हो जाते हैं। मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, ना कोई उसका जन्म ना उसका कोई कर्म, न नाम रूपे गुणदोष है बाबा, उसका कोई भी नाम नहीं। वो लोग कितने बड़े अज्ञानी हैं जो आपके अंदर दोष निकाल देते हैं। हे भगवान, तथापि लोक कापि संभवाय स्वमाया तान्यनुकाल मृक्षति। आप ही उस माया को, इस दुनिया को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए आप स्वीकार कर लेते हैं। जो आपकी शरण में आता है, माया उसको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। हे भगवान, इस मृत्यु के मुख से मेरा भी बचाव कीजिए। मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा आप वंदन स्वीकार करें। गजेंद्र बड़ी अच्छी अच्छी बात कह गया। और मुझे तो ये गजेंद्र मोक्ष पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि अकाल मृत्यु उसकी हो ही नहीं, कभी नहीं होगी। जो ईश्वर के साथ जुड़ जाए, सुबह शाम भगवान आपसे कौन से 24 घंटे मांगता? बस उसका स्मरण, चिंतन नहीं, स्मरण। चिंतन तो करना पड़ेगा, स्मरण तो अपने आप ही होता रहता है। स्मरण उसे कहते हैं जिसे बुलाया ही नहीं गया है। कमाल कर दिया इसने। और अगले श्लोक में कहता है कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अरूपायोरुपाय नमः आश्चर्य कर्मणि। कहने लगा, आप अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरमय हे परम ब्रह्म परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कोई अरूप होने पर भी आपके बहुत रूप है। आप अरूप होने पर भी आपके, हे भगवान, आपके बहुत से रूप हैं। भगवान, उनके कर्म अत्यंत, आपके कर्म बड़े आश्चर्य में हैं। और आश्चर्य में तो है ही, नाक के ऊपर नाचते हैं, गिरिराज को उठाते हैं, तो आश्चर्य से तो भरा ही हुआ है। अचम्मा तो लगता ही है कि ऐसा भी हो सकता है। ये आश्चर्य नहीं है कि मथुरा से लेकर के और सागर के टापू तक सुरंग बनवा दी। ये आश्चर्य नहीं है, ये अचम्मा नहीं है कि हाथ में हथियार नहीं उठाया और सगरे दुष्टों को मार डाला। इसी बात को गजेंद्र कहता है कि आपका हर कार्य
आपका हर कर्म किसी आश्चर्य से कम नहीं है, भरा हुआ आश्चर्य जनित लगता है। आश्चर्य नहीं है कुछ न करने पर सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ करने पर लगता है कुछ न, आप कुछ कर ही नहीं रहे और सब ऐसे हो रहा है। आश्चर्य तो लगता है दुनिया ऐसी बनाई, इतना ऊंचा आकाश जिसमें कहीं खम्मा नहीं लगा। आपके जितने भी कार्य हैं भगवान, वो सब आश्चर्य से भरे हुए हैं। हे भगवान, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंद शक्तये अरूपाय रूप रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। अत्यंत आश्चर्यमय है आपके काम। हे भगवान, आपके उन चरणों में मैं वंदन करता हूँ। महापुरुष लोग, देवता जन भी जिन चरणों के लिए तरसते रहते, एक बार आप मेरा वंदन, एक बार आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर। गजेंद्र कहता है, रो रो करके उसने भगवान की स्तुति गाई है। रुदन कर रहा है, रो रहा है, उनके लिए आंसू बहा रहा है, उसके हर शब्द में स्तुति। उसने सब कुछ ईश्वर को ही माना है, कहता है आपके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं समझ चुका हूं। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि। कहता है भगवान, आप स्वयं प्रकाशमान हैं, सबके साक्षी परमात्मा आप हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, जो मन वाणी और चित्त से बहुत अत्यंत दूर है। मन कहां आपके पास तक, चित्त वाणी। हे भगवान, आप तो इससे बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। वही वाणी आपके लिए कुछ गा सकती है जिस वाणी में आप आके बैठे। भगवान, वाणी वही धन्य है, जीव वही धन्य है। देखो क्या सुंदर बात कहता है, वाणी वही धन्य है जिस वाणी में आवाज आपके लिए, आंसू वही धन्य है जिसमें बहना आपके लिए। भगवान जो आपका नाम नहीं लेता, उसको तो जीवन धारण करना ही उसके लिए व्यर्थ है। बिल्कुल ऐसी ही बात कुछ उसने भी कही थी, वृत्तासुर ने भी बात। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीव समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीव जीव समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना। अरे जो तुम्हारे नाम का गुणानुवादन न करे तो कहां वो मनुष्य की जीव है। भगवान, नमः आत्म प्रदीपाय, इसका अर्थ है आप स्वयं प्रकाशमान। ये संसार में जो प्रकाश, जो ज्ञान है, वो सब आपकी वजह से। हे भगवान, नमो गिराम, मेरी गिरा, मेरी वाणी आपको प्रणाम करती है। साक्षिणे परमात्मा ने, आप सबके साक्षी है। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो मन वाणी और चित्त से बहुत परे है। ऐसे ईश्वर को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। मेरे पास वो वाणी है ही नहीं जिससे मैं आपको प्रणाम कर सकूं। मेरी वाणी में इतनी योग्यता नहीं है। ऐसी ही बात ध्रुव ने भी बोली थी। वो भी कहते थे, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यश्च दोष गुणचिन्। वो भी ऐसा ही कुछ बंधन, कुछ चिंतन। वो कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। भगवान,
मेरी भी सुसुप्त वाणी, वो तो आपने कृपा करी है, जाग गई है और मैं बोल रहा हूं। आप ये भी कहता है कि मेरी वाणी कहाँ है, मेरे पास कहाँ है वो मेरे पास मन, वो निर्मल सा मन। गोपियां जिसकी चर्चा करती रही हैं बहुत ज्यादा। बाबा तुलसी ने भी बोला था, ईश्वर को निर्मल मन प्रिय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहाँ है मेरे पास वो मन, कहाँ है मेरे पास वो, कहाँ है चित्त चेतना, मेरे पास कहाँ है वह वाणी। लेकिन भगवान, यह मेरा प्रयास है। मैं जानता हूं जो बच्चे गूंगे होते हैं, मूक होते हैं, उनकी भाषा उनके माता पिता समझ लेते हैं। नहीं तो बेचारा भूखों मर जाएगा, वो प्यासा मर जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे गूंगे बच्चे की भाषा उसके माता पिता समझ लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान, ये मुझे भी विश्वास है, मैं टूटी फूटी भाषा में जो भी आपके लिए कुछ बोलूंगा, मुझे शब्द ना बोलना आवे, लेकिन मेरी भावना आप जरूर समझ लेंगे कि मैं अपनी भावना से मैं क्या बोलूं। सत्य यही है, जब शिष्य गुरु के सन्मुख होता है, हो सकता है उसके पास वो भाषा नहीं होती है जो बात बोली जाती है, वो कुछ की जगह पर कुछ बोल जाता है, भाव में होता ही ऐसा ही है। लेकिन जो परिपक्व गुरु है, वो शब्द से नहीं, वो उसके दिल को पहचानता है। हमेशा गुरु शिष्य के शब्द को नहीं, शब्द तो पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल जाता है, जो गुरु है वो शिष्य के हृदय को पहचान लेता है। ये उसके पास में ताकत है, वो जानता है कि ये कौन से हृदय से मेरे पास आया है। गुरुओं के पास इसके हृदय की पहचान होती है कि उसके हृदय में छिपा गया है, उसको ये भी पता होता है इसकी तकदीर में लिखा गया है। शिष्य गुरु के हृदय को समझ लेता है। वाणी में तो इतनी कहाँ सक्षमता होगी, कहाँ बोल पाएगी, वाणी तो शून्य हो जाती है गुरु के सामने, बोल ही नहीं पाते। इसलिए तो कहा गया कि साधु के सामने आप चुप भी बैठे हैं, आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो भी साधु पहचान लेता है आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, उससे छिपता नहीं है। और ये बिल्कुल जरूरी भी नहीं होता कि हम अपना सब कुछ उसे व्यक्त ही कर दे, नहीं व्यक्त कर पाएंगे। घर से बहुत कुछ सोच के जाएंगे, महाराज जी को पास जा रहे हैं, उन्हें ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, और वहां जाके शून्य हो जाओगे, कोरा कागज, कुछ भी नहीं पूछ पाओगे। लेकिन आप कुछ भी नहीं पूछ पाओगे तो भी गुरु आपके हृदय की पूरी भाषा समझ लेगा। भले ही वो वाणी से नहीं बोल पाया, वो समझ लेगा। आज ये रो रो करके कहता है, नमो गिराम बेदूराय मनश्चेत सामपि। 10 नंबर का श्लोक है। भगवान, मैं तो आपके सामने मूक हूं, मेरे पास वाणी नहीं है, मेरे पास मन चित्त कुछ भी नहीं है। जैसे मूक बच्चों की होठों की फड़कन उसके माता पिता समझ लेते हैं, उसी प्रकार से मेरी मौन भाषा भी आप समझ लेंगे। हे भगवान, किसके हृदय में क्या चलता है आप साक्षी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि आप सबके हृदय में बैठे हैं, आप किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है। हे भगवान, मेरे पास वाणी नहीं है, बस मेरी भावना को समझ करके, मेरे हृदय की आवाज को समझ करके, हे प्रभु, हे गोविंद, मेरी रक्षा कर दो। मौत ने मेरे पांव को पकड़ लिया है और मरते समय मैं आपको बस देखना चाहता हूं। एक बार आंख के पलक खोल करके आंखें आपको निहारना चाहती है। भगवान, जो मनीषी लोग, महात्मा लोग पूरा जीवन आपके लिए छोड़ देते हैं आपके दर्शन के लिए, मेरी भी आंखें उस छवि को देखना चाहती हैं कि आप कैसे हैं। भगवान, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी स्तुति के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आप मेरी मन की भावना को समझकर आप मेरी स्तुति स्वीकार कर ले, आप मेरा बंधन स्वीकार कर ले, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले। 10 नंबर का श्लोक भी बड़ा अद्भुत है। गजेंद्र रो रहा है, स्तुति भगवान की कर रहा है।
ये श्लोक बहुत बढ़िया है। वो कहता है कि आप हृदय की भाषा समझ लेते। अगले श्लोक में कहता है कि सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। इसने कहा भगवान, जो विवेकी लोग हैं, विवेकी पुरुष हैं, कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा वो बहुत चीजें छोड़ देते हैं और उसके द्वारा वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं। और अंतःकरण को शुद्ध करके जहां से कथा चल रही होगी वहीं से, यहीं डायरेक्ट सीधे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये 11 नंबर का श्लोक है। सत्तेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। कहा सन्यासी संसार के कर्मों को त्याग करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है आपकी प्राप्ति के लिए। हे भगवान, हे परमात्मा, दूसरों को केवल मुक्ति देने में सामर्थ्य रखने वाले जो महापुरुष, जो महात्मा, जो दूसरों को कैवल्य दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, उनके पास एक शक्ति आई है। वो कहां से आई है? देखो, साधु का दर्शन, गुरुजनों की सानिध्यता एक दूसरे आदमी को कैवल्य दे देती है, उसको मुक्ति दे देती है, उसको मोक्ष दे देती है। भगवान, ये करुणा किसकी है? कृपा किसकी है? शक्ति किसकी है? ये आपकी है। ये सामर्थ्य आपने महापुरुषों को दी है। यह कृपा आपकी है। जिन्हें प्राप्त यह कृपा हुई है, हे भगवान, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। ये गजेंद्र ने बड़ी अद्भुत बात कह दी। ये कह दिया है कि ईश्वर ने अपनी शक्ति इन महापुरुषों को दे दी। जैसे अपना अधिकार किसी को दे दें कि मैं कहीं थोड़ा बाहर काम से जा रहा हूं, जहां जहां मेरे सिग्नेचरों की जरूरत पड़ेगी और ये अपने हस्ताक्षर करके उस कार्य को पूरा कर देंगे। जब उनको अधिकार दे दिया जाता है, उन्हें पावर दे दिया जाता है, तो उनके सिग्नेचर से सब काम हो जाता है। तो गजेंद्र कहता है कि आपने अपने महापुरुषों को, अपने संतों को ये शक्ति दे दी है और उन महापुरुषों का दर्शन करने से और जीव का कल्याण हो जाता है। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं उस ईश्वर को वंदन कर रहा हूं, उसको प्रणाम कर रहा हूं जो दूसरों को केवल मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में ही है जो आपके भक्त हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है। दूसरों को मुक्ति, दूसरों को भक्ति देने की सामर्थ्य उन्हीं में ही है जो आपसे जुड़े हैं। तो इसका मतलब है कि गुरु वह होना चाहिए जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवान का परम भक्त है, जो ईश्वर से जुड़ा है। क्योंकि यह गजेंद्र कहता है, दूसरों को मुक्ति, भक्ति, शक्ति देने वाले वही महापुरुष हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके चरण पकड़े हैं। आपके बिना तो वो भी किसी भी जीव का कल्याण कर नहीं सकते। जो महापुरुषों को जगत कल्याण की शक्ति देते हैं, ऐसे ईश्वर को मैं वंदन करता हूं, ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं।
गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, संत दरस जिमी पातक टरे। महापुरुषों का दर्शन करने से पाप जल जाता है, ये परिपक्व है। तो कौन से महापुरुषों का दर्शन करने से पाप जल जाएगा? जो महापुरुष ईश्वर से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, जो अपनी पूजा चाहते हैं वो नहीं, जो खुद माध्यम बनकर पूरी दुनिया से भगवान को पुजवा रहे हैं, ऐसे साधु। ये गजेंद्र ने जो 11 नंबर के श्लोक में बात कही है, वो बहुत अद्भुत बात कही। आलोक चक्कर में पड़ गए हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। अरे गुरु वह है जो हमें ईश्वर से लगा दे, भगवान से हमें जोड़ा दे, ईश्वर से हमारा जुड़ाव करा दे। आप में से बहुत लोग होंगे जो संतों के माध्यम से तीर्थ जाना सीख गए, संतों के माध्यम से मंदिर जाना सीख गए, संतों के माध्यम से माला जपना शुरू कर दिया है, सीख गए। पहले तो उन्हें चंदन भी घिसना नहीं आता था, पहले तो उन्हें दिया भी जलाना नहीं आता था। तो ये संत के द्वारा जो हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, तो वो साधु हमारा कल्याण कर देगा। गजेंद्र कहता है वो महापुरुष कल्याण कर देगा, उसके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। उनके पास वो शक्ति कौन दे रहा है? उनके पास शक्ति दे रहे हैं प्रभु आप। वही साधु हमारा कल्याण करता है जो भगवान से जुड़ा है, जो ईश्वर से जुड़ा है, जो परमात्मा से जुड़ा है। जो ईश्वर हे प्रभु परमात्मा, महात्माओं को भी शक्ति देने वाले आप हैं। तो मैं उस देवता को, उस प्रभु को, उस ईश्वर को, उस भगवान को बार बार प्रणाम कर रहा हूं, जिन्होंने अपना विल पावर, जिन्होंने अपनी शक्ति अपने महापुरुषों को दे दी है। तो ऐसे प्रभु को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। आप मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। आपके चरणों में मेरा वंदन है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि ज्यादा विस्तार न हो पाए तो संक्षेप में ही 28 श्लोक की व्याख्या यहीं पूरी करके जाऊं, कल के लिए ना जाऊं छोड़ के। तो फिर मुझे यह तो लगेगा कि गजेंद्र मोक्ष पूरा कोई सुने भी वीडियो में, कैसेट में, तो कम से कम उसे पूरा तो सुनने के लिए मिल जावे। बात बड़ी अद्भुत है, एक एक शब्द इसका बड़ा अनमोल है। सत्येन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्यताः नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविद। तो इसका अर्थ मैंने आपके बीच में रखा, समझ में जरूर आ रहा होगा। आइए अगला श्लोक 12 नंबर का। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च नमः शांताय। सत्येन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यताः नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। इसके बाद में नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत अवस्था में मेरा प्रभु, इसमें तो शांत, घोर और मूढ़ ज्ञान को कहते हैं, ये सबको उसने धारण कर रखा है। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को, जिनके द्वारा कभी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती, जिनके बिना कभी शांति नहीं मिल सकती। यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। शांति भगवान के पास। ईश्वर जहां से जाएगा हटेगा, वहां से शांति को हटा के ले जाएगा। इसलिए ईश्वर से जुड़ के रहो। रामायण में वनवास राम को मांगा है, सीता को नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम जी वन के लिए जाते हैं तो अयोध्या की शांति रूपी सीता भी संग चली जाती है। यदि आपने अपने घर में ईश्वर का स्मरण, बंधन, पूजन बंद कर दिया
तो आपने भगवान को ही नहीं त्यागा, अपनी जिंदगी की शांति को भी आपने अपने घर से बाहर कर दिया। 100 बातों की बात एक है, जहां ईश्वर है वहीं शांति है। गज कहता है कि आपने शांति को धारण कर रखा है प्रभु, आपने ज्ञान को धारण कर रखा है भगवान, आपके बिना कहां शांत अवस्था मिलेगी। हे भगवान, आपका स्वभाव बिल्कुल भेद रहित है, आपके अंदर भेद नहीं। ये बात मुझे 12 नंबर के श्लोक में इतनी बढ़िया लगी है। ये कहता है कि भगवान आप भेद रहित हैं, भगवान किसी के साथ भेद करते ही नहीं। ये लगता है कि दुर्योधन के भगवान बड़े द्रोही थे, अर्जुन के बड़े प्रेमी थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वह गुण दुर्योधन के पास में होते तो दुर्योधन भी भगवान का उतना ही प्रेमी हो जाता जिन गुणों की वजह से अर्जुन भगवान का प्रेमी। भगवान ने क्या दुर्योधन को समझाने में कोई कमी छोड़ी? यहां तक स्वयं शांति दूत बन करके गए। और परमात्मा ने जब जब जगत को पाठ सिखाया तो शांति का पाठ सिखाया। आज गजेंद्र यही कहता है कि भगवान आप किसी के भी विरोधी नहीं है, आप भेद रहित हैं, आपके अंदर भेद है ही नहीं। ये बात बड़ी मलूक कही है। कर्ण को भगवान क्या कम स्नेह करते थे, कर्ण को समझाया और कर्ण ने उनकी बात नहीं मानी। भगवान ने वहां अर्जुन को गीता में स्पष्ट कहा है, भगवान ने कहता ना मेरा कोई अपना है ना मेरा कोई पराया है। जो भजनानंदी है मुझे भजता है, मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाता हूं। गीता वाक्य महावाक्य आप सुन नहीं रहे हैं, सुनिए। भगवान कहता है कोई 1 कदम मेरी तरफ चल के आता है, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाता हूं। और जो मुझसे 1 कदम पीछे जाता है, मैं उससे 100 कदम पीछे चला जाता हूं। उन्होंने जो बात कही है अद्भुत है अर्जुन, ना मेरा कोई अपना है ना मेरा कोई पराया है। जो प्रकृति के अनुकूल जीवन जीता है उसको मैं हृदय में विराजित कर लेता हूं, उसको मैं हृदय में बिठा लेता हूं। यह कह करके देखिए, यदि भगवान देवताओं से स्नेह करते हैं तो ये बात कभी भी सिद्ध नहीं हो पाती कि भगवान का एक तरफा भगवान प्रेम करते हैं। तो इन्होंने देखो प्रहलाद को आप देखिए, दैत्य कुल में जन्मा है और प्रहलाद का बाप तो बड़ा खतरनाक है, जिसने कोई अपराध करने में कमी भी नहीं छोड़ी। उस प्रहलाद के ऊपर भगवान का कितना स्नेह है, इससे पता लगता है कि ईश्वर भेद रहित है। परमात्मा किसी के साथ भेद नहीं करता। आज इसी बात को कह करके ये गजेंद्र हाथी रोता है, कहता है भगवान आप भेद रहित है, आप जहां हैं वहां शांति है। आपने शांति को, ज्ञान को, इन सबको धारण कर रखा है। यह गज उस ईश्वर को वंदन करता है, उस परमात्मा को प्रणाम करता है जिस ईश्वर के चरण में जाकर के शांति मिलती है, जिसके चरणों में जाकर के सात्विकता का एहसास होता है। मैं ऐसे उस ईश्वर को वंदन करता हूं, उसे मैं प्रणाम करता हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। वो बार बार शब्द कहता है, बार बार मैं आपको नमस्कार करता हूं। अगला श्लोक देखिए, 13 नंबर वाला श्लोक है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 4 बजने को हो रहा है, 1 मिनट बस भगवान का नाम, क्योंकि लोग संस्कार टीवी से जुड़ रहे हैं, संस्कार चालू हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आप 1 आध घंटा मुझे और दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आरती करा दूं कि गजेंद्र मोक्ष पूरा कर दूं? घर की रोटियों पर बेलना चलाने के लिए जिंदगी भर का समय, लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष नहीं मिलेगा, ये कथाएं नहीं मिलेंगी। हाँ, इसलिए तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि करोड़ करोड़ काम करने से भी पहले भगवान की कथाओं के प्रेमी बनिए, उसके आदि बनिए।
आदत में इसको ढाल लीजिए, इसके बिना बिल्कुल भी कल्याण नहीं है।